जिंदगी वो जो देश के काम आए, लक्ष्य भी वो जो देश के काम आए। यूँ तो चलने को चल रहे हैं सभी, क्योंकि चलना भी एक आदत है, लेकिन चलना तो वही है जो देश के काम आए। चलना तो वही है जो देश के काम आए। नमस्कार साथियों, आपका अपना लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन एक बार फिर आपके सामने मौजूद है एक और नया प्रश्न लेकर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारी रोज़ की एक अच्छे प्रश्न की सीरीज़ चल रही है और आप उसे बड़ी ही उत्सुकता के साथ देख भी रहे हैं, और आपका यही प्यार और विश्वास मुझे प्रेरित करता है कि मैं रोज़ एक अच्छा प्रश्न आपके सामने लाऊं। तो फिलहाल आपके सामने एक बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है, और यहाँ पर ये डायरेक्शन है कि इसको आपको चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो ऐसा इंट्रोगेटिव वाला प्रश्न अपने आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब इसको करने के हम 2-3 तरीके अपना सकते हैं। हम इसको पारंपरिक तरीका, यानी कि मतलब जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं। हम थोड़ा कॉम्पिटिटिव, जो आज के ज़माने की फास्ट स्टाइल है, उससे भी कर सकते हैं। कुछ लोग डायरेक्ट ऑप्शन देख के भी इसको कर पाएंगे जो डायरेक्ट अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ, और बिल्कुल हम ट्रिकी तरीके से ही बात करते हैं। अगर इस तरीके के किसी भी सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है जिसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यानी इंट्रोगेटिव साइन हो, और शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो है और किस टाइप का है, यस नो टाइप का है। ठीक है, अब ये यस नो टाइप का आपका इंट्रोगेटिव है तो सिंपल सी आप ट्रिक पकड़ो। एक जो ट्रेडिशनल तरीका था उसमें अगर मैं बनाता तो 3 स्टेप में बनाता कि यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, फिर सेकंड स्टेप में उसका पैसिव वॉइस बनाता योर वर्क हैज़ बीन फिनिश्ड बाय यू, और फिर हैज़ को आगे लाके वापस इंट्रोगेटिव बनाता हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। पर मैं आपको आज के ज़माने के हिसाब से फास्टेस्ट जो काम हो सकता है वो बता रहा हूँ। अगर ये तरीके का सेंटेंस कोई आ जाता है एग्जाम में, इस तरीके से आपको कोई सेंटेंस आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है इसका ऑब्जेक्ट ये है ना। और पैसिव वॉइस में हम हमेशा बात करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं, और ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस शो करने के लिए ही पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट को हम आगे लाते हैं, हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हमको ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिक को पकड़ना मेरी, जो भी ऑब्जेक्ट आप लाओ वो कौन सी पोजीशन पे आगे लाओ, सेकंड पोजीशन पे। किस पे आगे लाओ, सेकंड पोजीशन पे आप ऑब्जेक्ट ले आओ। अगर यस नो टाइप का क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्ट को हमेशा सेकंड पोजीशन पे ले आओ। अगर सीधा सीधा पैसिव वॉइस होता तो हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं फर्स्ट पोजीशन पे, पर यस नो टाइप का अगर इंट्रोगेटिव आ जाए पैसिव वॉइस बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट को आप कौन सी पोजीशन पे लाओ, सेकंड पोजीशन पे लाओ, योर वर्क ना। अच्छा, फिर आप ये देख रहे हो यू, तो यू आपका हमेशा लास्ट में आता है, और पैसिव वॉइस में आप बाय लगाते हो तो आप यहाँ पर क्या करते हो, बाय यू करते हो। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूँ पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर ऑलरेडी चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म गिवन है, तो उसकी भी आपको दिक्कत नहीं है। क्लियर। अच्छा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट का जब भी पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हैज़ हैव का हैज़ हैव बीन हो जाता है। अब योर वर्क यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे कि अपने को हैज़ लगाना है कि हैव लगाना है। योर वर्क सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज़, और चूंकि इसको सेकंड पोजीशन पे ही रहने देना है तो हैज़ बीन पूरा साथ में नहीं आएगा, हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। तो करेक्ट आंसर आपका होगा हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। ये अगर हम अपने हाथ से बनाएं, है ना। अब जब एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आया तो आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी, अगर आपने थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से पकड़ लिया है। आपको देखते ही एक बात पता चलती कि योर वर्क को आपको सेकंड पोजीशन पे लाना है, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में। बट जब हैज़ और हैव का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पहला अक्षर पूरा ना भी पढ़ा, पहला अक्षर देखते ही आपको पता चला कि ये ऑप्शन आपका पूरी तरह क्या है, गलत है। फिर जब आपने सी ऑप्शन देखा, बाय चांस नीचे से हम आगे बढ़ रहे हैं, योर वर्क सिंगुलर है तो हैव कैसे आ सकता है, इतना सा देख के पता चला सी ऑप्शन गलत है। अब या तो आपका ए सही है, बी सही है, बट जब आप ए ऑप्शन देख रहे हो, मैं एलिमिनेशन करके सही पे आ रहा हूँ, सही तो हमने बनाना सीख ही लिया है, बट हम ऑप्शन के हिसाब से देखें, हैव योर वर्क, यहाँ पर भी हैव योर वर्क कभी हो ही नहीं सकता है, और बीइंग मतलब यहाँ भी गलत, यहाँ भी गलत, ये पूरी तरह गलत। क्लियर। अब बचा कौन सा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा वही ऑप्शन है ना। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, सही बनाना भी हमको आता है, फास्टेस्ट तरीके से सही बनाना भी आता है, गलत ऑप्शन भी हमको पता चलता है कि ये पूरी तरह गलत है। और देखो, गलत को पढ़ने के लिए, गलत को पता लगाने के लिए पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ो, मना नहीं कर रहा हूँ, पर पहला अक्षर देखते ही आपको आभास हो गया कि ये डी ऑप्शन गलत था, सी गलत था, है ना, बी गलत था। करेक्ट आंसर आपका क्या है, बी ऑप्शन। तो इस तरीके के प्रश्न में आपका करेक्ट आंसर होगा बी।
मतलब बी का मतलब यहाँ जो बी में दिया गया है, हैज़ योर वर्क बीन फिनिश्ड बाय यू। क्लियर? चलो इसी तरह हम आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। थैंक यू।